खुदा के कलाम को और खुदा के अजीम खादम पास्टर प्रोफेसर अजीम रहमत साहब को जोरदार तालियों में वेलकम करें, जोरदार तालियों में। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। मेहरबान से तशरीफ रखें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। O rabaku shimran talaraku shimintili kabara shirato krushiti rimagala rashuri bakurushiri. Hallelujah, hallelujah. Praise be the holy name of Jesus. All other God, they are the work of man. You are the only God. There is none like you. All other God, they are the work of man. You are the only God. There is none like you. There is none like you. और रेबा खुशी मंथाला राबा गाराशी। कोई और खुदा नहीं, सिर्फ तू है। दुनिया के खुदा महज बुत हैं, महज इंसानों की कारागिरी हैं, लेकिन तू जिंदा खुदा है। तू कादरे मुतलिक खुदा है। ओ तेरा शुक्र हो। सुनने वाले कान, समझने वाला दिल, तेरी अनॉइंटिंग पूरे तौर पर हमारा कंट्रोल ले। हर ऐसी तासीर जो कंसंट्रेशन के खिलाफ मुतहरक है, सोचों के खिलाफ इमेजिनेशंस भेज रही है, यीशु मसीह के नाम से मैं उसको कैंसिल करता हूं। ओह डियर जीसस, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र कर रहे हैं। हम 2021 में दाखिल हुए हैं बड़े चैलेंजेस को देखते हुए। दुनिया में बहुत लोग मौत में चले गए। कोरोना वायरस ने बहुत सारी दुनिया के एरियाज को मुतासर कर दिया, लेकिन हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है, क्योंकि हम इस दिन को देख रहे हैं एक नए चैलेंज के साथ, नई रुया के साथ, नई विजन के साथ, नए मिशन के साथ तुम्हें दाखिल कर रहा है। हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे। इसमें तेरा पर्पस है, इसमें तेरा मकसद है, और वो जरूर पूरा होगा। तेरी मसलहत जरूर पूरी होगी, तेरी काउंसिल पूरी होगी। खुदावंत हमसे कलाम कर आज और ब्लेस कर। यीशु मसीह के जलाली नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से नया साल मुबारक हो। एंड थैंक यू वेरी मच द ग्रेट मैन ऑफ गॉड Pastor Salik, John Barkat, great man of God, great pastor, बल्कि father heart pastor. He has a father heart. मेरी उनके साथ जब से रफाकत है, I really enjoy his fellowship. So I hope so कि Pastor Salik आप सुन रहे हैं, watch कर रहे हैं. God bless you abundantly.
और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल फॉर द एग्जीक्यूटिव, तमाम टीम के लिए मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके साथ मुझे ये शर्फ मिल रहा है कि मैं खुदा की खिदमत आपके साथ मिलकर कर रहा हूँ। मेरे अजीजों, 2021 बड़े चैलेंज के साथ हम दाखिल हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना वायरस की तीसरी वेव चल रही है। कई मुल्कों में लॉकडाउन्स दोबारा हो रहे हैं। वैक्सीन तैयार है। अमेरिका के अंदर भी इस पर बातचीत जारी है, बल्कि दुनिया में जारी है। बहुत सी क्या सराहियां हैं इसके ऊपर। बहुत सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये वैक्सीन डीएनए में, इंसान के डीएनए में बहुत सी ऐसी तब्दीलियां करेगी जिससे इंसान ह्यूमन नहीं रहेगा, बल्कि वो डीह्यूमन हो जाएगा, कंट्रोल्ड हो जाएगा। बहुत डेंजरस सिचुएशन है। बड़े बड़े टॉप डॉक्टर्स इस पर इंटरव्यूज कर रहे हैं। दुनिया खतरनाक सूरत हाल की तरफ जा रही है, जो हमारे लिए टेंशन नहीं है, क्योंकि दुनिया के अंदर एक ही किताब है जिसमें दुनिया के शुरू से लेकर आखिर तक की हिस्ट्री मौजूद है, और उसका नाम है कलाम मुकद्दस, खुदा का जिंदा कलाम। साइंस अपसेट हो जाएगी, डॉक्टर अपसेट हो जाएंगे, बड़े बड़े माहिरीन अपसेट हो जाएंगे, उनको समझ नहीं आएगी क्या करें, किस तरीके से हम दुनिया के अंदर इन मामलात को कंट्रोल करें। लेकिन बाइबल मुकद्दस, खुदा का जिंदा कलाम, जो इंसान के शुरू के आगाज से लेकर मुकाशफा यानी इंसान के आखिरी अयाम तक के सफर को कलम बंद करता है, उसका नाम किताब मुकद्दस जिंदा खुदा का कलाम है। जोरदार तालियां इसके लिए। ये हमारे हाथों में है, ये भी मौजज़ा है, ये हमारे हाथों में है, हमारी अपनी जुबान में है। मैं जब दुआ कर रहा था और मुसलसल दुआ में रहा, रोजे में भी रहा, और मैं खुदा से पूछता रहा कि खुदावंद गाइड कर, हेल्प कर, अपनी विजडम दे, गाइडेंस दे। हाउस ऑफ प्रेयर के लिए भी मैं दुआ करता रहा, और खुदा ने मुझे प्रोफेटिकली भी बताया 2021 में खुदावंद हाउस ऑफ प्रेयर मिनिस्ट्री यानी अंडर द लीडरशिप ऑफ पास्टर सालेक, इस मिनिस्ट्री को पाकिस्तान से एक मिशनरी मिनिस्ट्री बनाने वाला है। हालेलुया। और खुदा यहां से मिशनरी सेंड करेगा दुनिया के अंदर, और खुदा ऐसे एरियाज को टच करेगा जहां से, यहां से बहुत दफा पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आज तक मिशन में डट रहा है। बाहर से मिशनरी पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान से मिशनरी नहीं गए, बहुत कम, 0.1%। तो गॉड गिव मी दिस विजन कि खुदा का पाकरू इस मिनिस्ट्री को ना सिर्फ पाकिस्तान को 2021 में ब्लेस कर देगा, बल्कि इसके वसीले से दुनिया के बहुत से ममालिक ब्लेस हो जाएंगे। हालेलुया। और खुदा का पाकरू इन खादमों के अंदर अनॉइंटिंग के साथ काम करेगा, और पाकिस्तान मिशन में एक टॉप मुल्क गिना जाएगा। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और मेरे अजीजों, खुदावन जहां इस मिनिस्ट्री के लिए बड़ा पॉजिटिव बोझ रखता है, मैं चाहता हूं आज हम एक चैलेंज, बड़ा चैलेंजिंग कलाम जिसको हमें सीखने की जरूरत है, उसका मैंने उन्वान दिया है अरशाद आजम, रूहानी नज़्म ज़ब्त और 2021 के चैलेंज। अरशाद आजम, ग्रेट कमीशन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन यानी रूहानी नज़्म ज़ब्त, एंड आवर चैलेंजेस फॉर 2021। हमारे 2021 के चैलेंजेस क्या हैं,
उस पे आज हमें बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। एक तो ये कि दुनिया एक ऐसे फेज में दाखिल हो रही है जिसमें चर्च बहुत बड़ी उम्मीद है, चर्च बहुत बड़ी होप है। अगर हमने वो किरदार अदा न किया तो ये होपलेस हो जाएगी दुनिया के अंदर। बहुत सारे ईमानदारों को बहुत स्ट्रांगली इन बातों को समझने की जरूरत है जिधर दुनिया इस वक्त मूव होती जा रही है। मेरे अजीजों, अबरानियों के नाम खत, उसका 5 बाब और उसकी 11 आज से मैं खुदा के कलाम को पढ़ूंगा। अबरानियों 11 बाब और उसकी 5 बाब और उसकी 11 आयत। गौर से सुनना है आपने और फिर इस पर हम आज खुदा का कलाम सीखेंगे। लिखा है, ऊपर जो टेक्स्ट है या जो हवाला जात है वो सारे खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत और खुदावंद यीशु मसीह की जात के बारे में है। पौलुस लिखता है, इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझाना मुश्किल है। चर्च को कह रहा है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, तुम ऊंचा सुनने लगे हो। ओके, वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। 2020 से पीछे अब जरा नजर दौड़ाएं, वक्त के लिहाज से, क्योंकि अब आखिरी वक्त में है, वक्त के लिहाज से तुम्हें टीचर होना चाहिए था, यानी बाइबल टीचर। इतना कलाम सिखाया हमने। कई दफा तो हम सोचते हैं कि इतना कलाम सुनाया जाता है, बल्कि लोग कलाम सुन सुन के सुन हो गए हैं, उन पे असर ही नहीं होता। लेकिन पौलुस कहता है, वक्त के लिहाज से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए। दोबारा जरूरत है कि इब्तदाई असूल सिखाए जाए, प्रिंसिपल्स बताए, डॉक्ट्राइन सिखाई जाए, खुदा कौन है बताया जाए, यीशु खुदा का बेटा है कैसे बताया जाए, तसलीस पर बात की जाए, यीशु मसीह की बशरियत पर बात की जाए। क्यों? लिखा है फिर सिखाए जाएं, और सख्त गजा की जगह ठोस गजा यानी सही थियोलॉजी, तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई है। सतही दूध बच्चा पीता है ना, इन्फेंट। कह रहा है कि वक्त के लिहाज से मसीहियों को उस्ताद होना चाहिए, लेकिन उम्र इनकी 70-70 और 50-50 और 40-40 साल और 35-35 साल है, लेकिन मसीही बलूगत में ये फीडर पी रहे हैं, ये बच्चे हैं, इन्फेंट हैं। इनको बेसिक्स तालीमात की भी समझ नहीं। ये टीचर नहीं है। टीचर का मतलब है कि ये इस काबिल नहीं कि ये दूसरों को टीच करें। अभी तक वो खुद कहते नहीं हमें ही टीच करते जाएं, हमें ही सिखाएं, हमें तो ये भी नहीं पता, हमें तो ऐसा भी नहीं पता, हमें तो ये पता ही नहीं कि ऐसा होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वक्त के लिहाज से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता। जो इमैच्योर क्रिश्चियन है ना, नाबालग क्रिश्चियन, बच्चे का बचाई, जिसको पता ही नहीं कि मसीहत क्या है, जिसको पता नहीं कि खुदावंद में, खुदा के कलाम में क्या लिखा है। लिखा है रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है, इज इन्फेंट। और सख्त गजा पूरी उम्र के लिए होती है, पूरी उम्र के लिए। जिनके हवास देख रहे हैं, जिनके हवास, जिनकी सेंसस, जिनकी अकल, जिनकी समझ काम करते करते कौन सा रूहानी स्पिरिचुअल नेको बद की इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। क्या हो गए हैं? तेज हो गए हैं। दैट इज ए पुअर सिचुएशन इन द चर्च। और आज ये सूरत हाल है।
रियली आज ये सूरत हाल है। बहुत सारे मसीही इस कंडीशन को फेस कर रहे हैं। ESV ट्रांसलेशन यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन बड़ा अच्छा वहां पे भी तर्जमा है। वो लिखता है, इसका जो ग्रीक ट्रांसलेशन के साथ जो मैंने मैच किया, अबाउट दिस वी हैव मच टू से, हमें बहुत कुछ तुमसे कहना है, बट इट इज हार्ड टू एक्सप्लेन, यानी हार्ड है, आपको एक्सप्लेन करना हार्ड है। क्यों? वाई? सिंस यू हैव बिकम डल ऑफ हेयरिंग, यू हैव डल। हेयरिंग का मतलब है सुनने में डल हैं आप, आपको समझ नहीं आती, आपने कानों के अंदर जो बातें जाती हैं आपका वो प्रैक्टिस नहीं बन पाती। आप सुनते हैं लेकिन वो बात आपकी जिंदगी की प्रैक्टिस नहीं है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं है, यू आर इमैच्योर क्रिश्चियन, यू आर इन्फेंट क्रिश्चियन एंड यू कैन नॉट लिव ए होली लाइफ। राइट जिंदगी नहीं गुजार सकते बिकॉज यू आर डल ऑफ हेयरिंग। कई गिरजे च आंदे जे, और मैंने इसलिए दुआ भी की। अच्छा, कई बैठ के ना अपने बच्चों से खेलते रहते हैं चर्च में, उनके साथ हंसते हैं, बातें करते, जैसे को पार्क में नहीं बंदा आया हुआ, मॉडल टाउन पार्क में सैर कर रहा है। उनका मिशन है कि हम तो बस जी ठीक है। और कई सुनने में इतनी मुश्किल हो रही होती है उनको कि 20 क्वेश्चन उनके दिमाग में और सोचें और इमेजिनेशंस आ रही होती हैं, ख्यालात, तखयलात। कहता है पता रिजल्ट क्या हुआ है? यू आर डल, तुम्हें सुनने में डल हो। फॉर दो बाय हिज टाइम यू आर टू बी टीचर्स, तुम्हें टीचर होना चाहिए था, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सके। तुम्हें जरूरत है कि दोबारा प्रिंसिपल सिखाए जाएं। यू नीड मिल्क नॉट सॉलिड फूड, सॉलिड स्ट्रॉन्ग टीचिंग, ऐसी बाइबल जिससे आपको बहुत मालूमात मिले। सॉलिड फूड इज फॉर द मैच्योर, जो मैच्योर क्रिश्चियन है उनके लिए सॉलिड फूड है। और अगर आप मैच्योर क्रिश्चियन नहीं है, यू कैन नॉट लिव ए होली लाइफ। ESV ट्रांसलेशन मैंने आपके सामने पढ़ी है। बट सॉलिड फूड इज फॉर द मैच्योर, फॉर दोज हु हैव देयर पावर ऑफ डिसर्नमेंट ट्रेन्ड बाय द कांस्टेंट डिसर्नमेंट, जिनकी अकल डिसर्न कर गई है, उनको पता चल जाता है ये ठीक है, ये गलत है। ओ ये खुदा का कलाम कह रहा है, ये गलत है, मैंने नहीं करना, ये झूठ है, ये फलां है, आई विल नॉट डू दैट, मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि खुदा के पाक रूह ने मेरे अंदर मैच्योरिटी पैदा कर दिया है, मैं बालक क्रिश्चियन हो गया हूं, मैं दुरुस्त और गलत को जानता हूं, खुदा का कलाम मेरे अंदर है और मैं पाक जिंदगी गुजार सकता हूं। और जितने भी पाकीज़गी के साथ चलेंगे वही खुदा को देखेंगे। लेकिन बहुत सारे क्रिश्चियंस, मेरे अजीजों, यीशु ने कहा मत्ती की अंजील 28 बाब में, जाओ और जाकर क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ। पहली बात, शागिर्द बनाओ। दूसरी बात, उनको तालीम दो। क्या दो? तालीम। उनको एजुकेट करो, उनको एजुकेशन दो, बिब्लिकल एजुकेशन दो। दिस इज एजुकेशन। और नंबर 3, बपतिस्मा दो, ईमानदार बनाओ। रियली एक दफा मैंने किसी को पूछा, उसने कहा पास्टर मेरे लिए दुआ करें, मैं बपतिस्मा लेने लगी हूं। मैंने कहा ओके बेटा, मुझे बताओ आप बपतिस्मा क्यों लेने लगी हैं? कहती मैं इसलिए लेने लगी हूं क्योंकि मुझे पादरी ने कहा लेना पड़ेगा। मैंने कहा पास्टर साहब ने इसके अलावा भी कुछ बताया? कहती नहीं, उसने कहा अगर ना लिया जन्नत में चली जाओगी। मैं क्या एक सवाल पूछूं? कहते पूछे। मैं क्या तुझे नई पैदाइश का तजर्बा है? कहती वो क्या होती है? तो मैं क्या बपतिस्मा क्या लेने लगी हूं? ये तो बताया ही नहीं उन्होंने, उन्होंने सिर्फ ये कहा लेना जरूरी है। मैंने कहा मुझे भी दे दें। देख रहे बाइबल में क्या लिखा है? गो एंड टीच, शागिर्द बनाओ। क्या बनाने हैं? फारसी ज़बान का लफ्ज है, फारसी, पर्शियन, लेकिन नया ऐदनामा ग्रीक में लिखा गया है शागिर्द। और इसका मतलब पता क्या है? उस्ताद से सीखने वाला। यू मस्ट हैव अ टीचर जिससे आप बाइबल मुकद्दस की बेसिक्स टीचिंग हासिल करें।
आज क्रिश्चियन मेंबर तो हैं, शागिर्द नहीं हैं, बिकॉज दे डोंट लर्न फ्रॉम द टीचर, दे डोंट हैव टीचर। पूछें अपने आप से 2020 में आपका बाइबल का टीचर कौन था? आपको किसने बाइबल सिखाई? आपके घर में आपका बाप क्या आपका टीचर था? आपकी मां आपके साथ बाइबल टीच करती थी या प्रीच करती थी? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रीचिंग एंड टीचिंग। गो ये सिक्के की दोनों शक्लें हैं। जैसे कॉइन है ना, एक साइड टीचिंग कर लें, दूसरी साइड प्रीचिंग कर लें। प्रीचिंग का मतलब होता है बादशाह का पैगाम सुनाने वाला, हेरल्ड। टीचर सो सुने शागिर्द, 2021 में मैं चाहता हूं हम सब शागिर्द बने तो ही बच पाएंगे, वरना हमें कुछ समझ नहीं आएगी। बाइबल हम पूछते फिरेंगे, है बाइबल में ये भी लिखा है, वो तो कहता है ऐसे होगा, वो कहता है ऐसे होगा, फलां गिरजे के पादरी ने कहा था ऐसे होगा, किसी ने कहा था ऐसे होगा, कोई कहता है हवा से उड़ जाना है, कोई कहता नहीं उड़ना, कोई कहता गैर जमाने बोलनी, कोई कहता नहीं बोलनी, कोई कहता बपतिस्मा लेना चाहिए, कोई कहता नहीं लेना चाहिए, कोई कहता ये करें, कोई कहता वो करें, कोई कहता तलाक दे दो, कोई कहता ना दो, कोई कहता 2 बीवियां रख सकते हैं, कोई कहता 1 भी नहीं रख सकते। कहते यार ये क्या, व्हाट इज द कंफ्यूजन? कई आंदे ने यार चुप करके गिरजा करी जा, तेनू की समझ आउंदी, उन्होंने आप नहीं पता की कहण दे। तू गिरजा करना आयागे, इत्थे सवाल पुछण आया, सुनी जा चुप करके। इन्हां दी अपनी हिसाब किताब फर्क ने। शागिर्द बने मेरे अजीजों। शागिर्द अंग्रेजी में डिसाइपल कहते हैं, डिसाइपल। और डिसाइपल डिसिप्लिन से लफ्ज है, ये भी ज़हन में रखें, डिसिप्लिन। जो अपने आप को नज़्म ज़ब्त में नहीं लाता, अगर वो नज़्म ज़ब्त में नहीं लाता, अगर वो अपनी रूहानी जिंदगी को किसी कायदे में, किसी कानून में जो खुदा का है नहीं लेके जाता, ही इज नॉट ए क्रिश्चियन। डिसाइपल वो है जो डिसिप्लिन करता है, जो नज़्म ज़ब्त में रहता है, जो पाकरू के ताबे रहता है, कलाम के ताबे रहता है, उस्ताद से सीखता है, उसकी कॉपी करता है, उसको उसके साथ साथ चलता है। शागिर्द, शाह के गिर्द गिर्द रहने वाला, शाह यानी गुरु, उस्ताद, उसके साथ गुरु चलता है, वो चलता है, गुरु बैठता है, वो बैठता है, गुरु की तरह बोलता है, उस्ताद की तरह बोलता है। और बिल आखिर ऐसा हो जाता है कि बाइबल में लिखा है जब शागिर्द बड़ा होता है तो अपने उस्ताद की तरह होता है। You should be a disciple। जाओ और जाकर, 2020 में शायद हम नहीं बन पाए। यशायाह 50 बाब और उसके 4 से 5 आयत के अंदर लिखा है, बड़ा जबरदस्त टेक्स्ट है। यशायाह, खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जबान बख्शी। कौन सी बख्शी? रियली किसी दफा किसी गैर मुस्लिम ने, गैर मसीही ने एक मसीही औरत से पूछा, यीशु मसीह खुदा का बेटा है कैसे, बाइबल से साबित करे। कहती अंग्रेजा मशहूर कीता है, मुझे नहीं पता। मैनी क्रिश्चियंस, अगर कोई हम पर सवाल करता है, अच्छा जी बताएं, हम कहते हैं आपकी बाइबल बदल गई, आप बाइबल में से साबित करके दिखाएं कि आपकी बाइबल नहीं बदली। हम कहते हैं मेरे से मजहबी सवाल ना करो, क्योंकि हम शागिर्द नहीं हैं। खुदावन ने मुझको शागिर्द की जबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है, हालेलुया, और मेरा कान लगा। ये है शागिर्द की डेफिनेशन। वो मुझे हर सुबह जगाता है ताकि दुआ करूं, ताकि कलाम सीखूं और मेडिटेटिव सीखूं और समझ से सीखूं और अंडरस्टैंडिंग से सीखूं। जब पाक रूह मेरे दिल को खोलता है, जब मैं शागिर्द बन के खुदा से सीखता हूं, तो मेरे अंदर इतना जोरदार कलाम आ जाता है। मैं वो कलाम जिससे भी सुनाता हूं, थके मांदों को सुनाता हूं, शिफा पा जाते हैं लोग, निजात पा जाते हैं लोग, मसीह के पास आ जाते हैं, जिंदगी हरकत में आ जाती है, मौज से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैं शागिर्द बन गया। जब से शागिर्द बन गया, तब से खुदावंत का जलाल मेरे वसीले से जाहिर हो रहा है, हालेलुया। वरना सारी जिंदगी दुआ ही कराते रहोगे।
कदी हाउस ऑफ प्रेयर करा ली, कदी बुद्ध मीटिंग करा ली, कदी लैंप च करा ली, कदी किते करा ली, तो बाद च कहता कितने ना कितने तो शिफा मिलेगी। नो, शागिर्द वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं, शागिर्दों की तरह सुनूं, डल हेयरिंग नहीं, सुनो खुदा क्या फरमाता है। खुदावंद खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। हालेलुया, खुदा ने मेरे कान खोल दिए ताकि मैं ना तो बागी हूं, बागी का पता क्या मतलब है? खुदा के कलाम से भाग जाना, अदावत कर जाना, कहना नहीं आई डिसलाइक इट। बहुत सारे क्रिश्चियन भी आज खुदा के कलाम से बागी हो जाते हैं। वो कहते हैं हम इसको ओबे नहीं कर सकते, बरगश्ता हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, अपनी पुरानी इंसानियत में वापस चले जाते हैं, पुरानी आदत में वापस चले जाते हैं मेरे अजीजों, क्योंकि वो शागिर्द नहीं है। और ये मैं चैलेंज देना चाहता हूं आज 2021, सवाल करें अपने आप से। बहुत अच्छा वाक्य अमाल की किताब में दर्ज है। हबसी खोजा जा रहा है, रथ पर बैठा हुआ है, यशायाह का सहीफा पढ़ रहा है। खुदा ने फिलिप्पस को कहा, खुदा के रूह ने, दौड़कर रथ के 7 लाख, दौड़कर 7 लाख और इससे पूछ जो तू पढ़ता है क्या इसको समझता भी है। देख रहे हैं आप बाइबल में क्या दर्ज, जो तू पढ़ता है क्या इसको समझता है। तो हबशी खोजा ने कहा, जब तक मुझे कोई समझाने वाला ना हो तब तक मुझे समझ कैसे आएगी। हालेलुया। और फिर फिलिप्पस ने कहा, ओके, फिर रूह खुदा के रूह ने मुझे इसलिए भेजा है ताकि मैं तुझे बताऊं कि ये प्रोफेसी, ये नबूवत किसके बारे की गई है। और लिखा, जैसे जैसे फिलिप्पस कलाम खोलता जा रहा था उसकी जिंदगी बदलती जा रही थी, तब्दील होता जा रहा था। साउथ अफ्रीका का पहला मिशनरी हबशी खोजा जा रहा था। उसने कहा, देख पानी सामने खड़ा है, मैं शागिर्द बन चुका हूं, मैं निजात पा चुका हूं, मेरी जिंदगी बदल गई है, मैं नए सिरे से पैदा हो गया हूं, मुझे बपतिस्मा दो और अब अफ्रीका के अंदर मैं कलाम सुनाऊंगा जाके। हालेलुया। आज आप भी ये सुने। पहला सवाल अपने बच्चों से पूछें, बेटा जो तू पढ़ता है क्या उसको, अगो बच्चा भी करेगा, अब्बा जी जो तुसी पढ़ दे जे ਤੁਹਾਡੇ समझ ਚ आया, तुसी ते आज तक नहीं बाइबल पढ़ी, तुसी ते कदे गिरजे बाइबल नहीं लेके आए। यू आर ए गुड लिसनर बट यू आर, मुझे बताएं, खुदा कहता है कि एकेडमिक चलें। कभी स्कूल दे विच बच्चे बगैर कापी पेंसिल दे किताबां दे गए ने। हुण शागिर्द गिरजे च बैठा होवे, असीं दुआ रोजे ना तैयारी करके आए हैं सिखाण लई, ओह गवैंज क्लास च बैठा होवे, ना कोई लिखता होवे, ना उहदे को कोई नोट्स होण। चलो रिकॉर्ड ही कर लीजिए, भी खुदा का शुक्र है रिकॉर्डिंग हो रही है, बार बार सुन सकते हैं आप। लेकिन कभी आपने सीखा, अगर मैं शागिर्द हूं, शागिर्द तो पीछे पीछे जाते थे और कहते थे यीशु फलां तमसील क्या है, हमें समझ नहीं आई, आप दोबारा बताएं, हमें ये एक्सप्लेनेशन कर, हम ये बदरू क्यों नहीं निकाल सके, हमें बताओ इसमें रीजन क्या। अच्छा तेरे आने की निशानियां क्या होगी, तेरे वक्त के क्या इंडिकेशन, साइन बताओ, हमें हेल्प करो, तो कब आएगा, क्या टीचिंग है, टेल मी। एंड जीसस वाज टीचिंग देम। और लिखा टीच करता जा रहा था यहां तक कि जी उठने के बाद 40 दिन लेक्चर होते रहे, बादशाह की बातें होती रही, सेशन चलते रहे। यीशु सामने आ गया 40 दिन के बाद, अब यीशु मसीह ने उनसे जुदा होना था मेरे अजीजों। लिखा है खुदावंद ने कहा, ओके आसमान की बादशाही की बातें हो रही हैं, यीशु सामने खड़ा है, शागिर्द सीख रहे हैं और बात करते करते यीशु 2 फुट ऊपर चला गया और ये देख शागिर्द उसको देख रहे हैं। फिर यीशु 3 फुट ऊपर चला गया। यीशु कहता है याद रखना, और जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरना है। उनको वो बातें याद आई कि जब पाकरू तुम पर नाज़िल हो जाएगा हो तुम ये सारी बातें सीखोगे। और उनके सामने यीशु ऐसा 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 आसमान की तरफ जाना शुरू हो गया
और उसको सामने देख रहे हैं अपनी आंखों से, उनका टीचर जा रहा है। लेकिन यीशु ने कहा घबराना नहीं, मैं तुम्हें दूसरा टीचर दूंगा, मैं तुम्हारे एक और मददगार भेजूंगा, तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा। ही इज अ गुड टीचर, ही विल, द होली स्पिरिट विल हेल्प यू, गाइड यू। समझो मैं ही तुम्हारे साथ हूं। जितना ज्यादा पाखरू के ताबे रहेगा वो तुझे सिखाएगा, तेरी मदद करेगा, तेरी रहनुमाई करेगा। हालेलुया। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए। मेरे अज़ीज़ों, एक दो बातें और फिर मैं क्लोज करूंगा। पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों 3 बाब और पहली 3 आयत में कहता है, और ए भाइयों और बहनों, मैं तुमसे इस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। देख रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे क्रिश्चियन मसीह में बच्चे हैं, इमैच्योर हैं, उनको कख नहीं पता। उनकी बाइबल मुकद्दस भी ऐसी अगर बाइबल है तो उसमें उनको शागिर्दियत के उसके अंदर जज्बा नहीं समझने का। मेरे अजीजों, मैं आपको कहूं 2021 में बाइबल सोसाइटी ने 2 बेहतरीन तराजम हमारे सामने पेश किए हैं। मुतालाती शात, आतशीन बाइबल। आई रिकमेंड यू 2021 में बाइबल मुकद्दस का ये तर्जमा हासिल करें, और ये आतशीन बाइबल है, हर रोज इस मुतालियाती शात को पढ़ना शुरू करें। ये एक बहुत जबरदस्त ट्रांसलेशन है जो उर्दू जुबान में पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने हमारे लिए मुहैया की है। आपके पास अब 2021 में शागिर्द बनने के लिए इस बाइबल से एडवांस बाइबल की तरफ जाएं, जिसमें मालूमात ज्यादा हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है, जिसमें तफासिर ज्यादा है, जिसमें मानी है, जिसमें हर बात को एक्सप्लेन किया गया है। उस किताब मुकद्दस के तराजुम को पढ़ने की कोशिश करें। अपनी किताब जिमें 8वीं च 9वीं च 9वीं च 10वीं च 10वीं च 11वीं च बालग हो रहा ना बंदा, तो जिमें जिमें ਅਸੀਂ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਬਿਹਤਰ ਤਰਜਮਾ, ਬਿਹਤਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਫੀਡਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ। नो, यू हैव टू इंप्रूव। 2021 इज ए बिग चैलेंज। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ही ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, चर्च को कह रहा है, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो। इसलिए कि जब तुम्हें हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक पर ना चले? इसलिए कि जब एक कहता है मैं पलूस का हूं, दूसरा कहता है मैं अपलूस का हूं, तो क्या तुम इंसान ना हुए? गिरजे च पार्टीबाजी बनी है, मैं इदा मैं औदा, हसद, लड़ाई झगड़े। कहते ये क्या है, ये क्या है? इसका एक ही बात है कि तुम बालग नहीं हो, तुम बच्चे हो। यू आर इमेच्योर, यू आर इमेच्योर क्रिश्चियन। तुम शागिर्द नहीं हो। तुम्हें शागिर्द के मानी भी नहीं आते कि शागिर्द क्या होता है। अपने आप से पूछो, मैं शागिर्द हूं तो मेरा उस्ताद कौन है? कहां से मैं सीख रहा हूं? मेरी क्या वैल्यूज हैं? यीशु ने कहा जाओ और जाकर शागिर्द बनाओ, शागिर्द बनाओ। मेरे अजीजों, शागिर्द वो होता है जिसकी जिंदगी में दुआ और रोजा है, उसकी दुआ या डिसिप्लिन लाइफ स्ट्रांग है, जिसके अंदर खिदमत का जज्बा है, दूसरों को सिखाता है, दूसरों को टीच करता है, अपने बच्चों को टीच करता है, अपने खानदान को टीच करता है, वो शागिर्द है। जो मेडिटेशन करता है, ध्यान ज्ञान लगाता है, वक्त निकालता है, आधा घंटा खुदा के कलाम को हर रोज देता है, वो उसने देना ही देना है, ये उसके लिए कंपलसरी है। और खुदा के कलाम की ताबेदारी करता है, ओबीडियंस करता है, वो शागिर्द है। मेरे अजीजों, जिसके अंदर ताबेदारी नहीं, वो शागिर्द हो सकता है? उस्ताद कहे कि नहीं, अगर म्यूजिक सीखना है तो तेन 5 घंटे रियाजत करनी पेगी, तो कोई उस्ताद जी सलाम ऐसे तो नहीं करते, कहे फिर तुम घर जाओ। रियाजत, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन करना है, और ये पाकरू कराएगा। ये फजल है हम पे, हम मजहबी नहीं है, हम नई पैदाइश वाले लोग हैं, नई मखलूक, नया इंसान हमारे अंदर पैदा करता है खुदा, ताकि ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएं जो उसका फजल और उसकी ग्रेस है। यीशु को जिंदगी का राज दे देना, वो शागिर्द है। शागिर्द वो है जो रूहुल कुद्स की मामूरी में मसलसल चलता है,
मसलसल चलता है, वो शागिर्द है। कईयों तो रूल कुदस का भी नहीं पता। अगर उन्होंने पूछे ना खुदा रूल कुदस कौन है, कहेंगे गैर जबाना। पूछो रूल कुदस कौन है, कहेंगे जंप मारना। रियली कईयों को नहीं पता, दे डोंट नो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द होली गोस्ट। ओके, इसके बाद प्रस्तुत के साथ जिंदगी गुजारना, हम दो सना एक जिंदगी का हिस्सा मसलसल उसका होता है। उसके बाद गुनाह से पाक जिंदगी गुजारना, अपनी सिंफुल नेचर पर हावी रहना, इब्लीस और दुनिया पर फाते रहना। मेरे जीजो ये एक अमल है, और ये मैं चैलेंज आज देना चाहता हूं चर्च को। तमाम जो मैं ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, सवाल करें अपने आप पे, क्या मैं शागिर्द हूं तो कैसा हूं? जो डेफिनेशंस मैंने आज बयान की हैं, क्या ये आपके अंदर हैं? और अगर नहीं है, आए अपनी जगह पे खड़े हो, मैं आपके लिए आज दुआ करूंगा। आज आप शागिर्द बन के जाएंगे। और आप जो सुन रहे हैं, मेंबर होना बहुत अच्छी बात है, बट खुदावंद यीशु ने ये कहीं बाइबल में नहीं लिखा जाओ और जाकर मेंबर बनाओ। लिखा है जाओ और जाकर शागिर्द बनाओ, शागिर्द बनाओ। ओ हालेलुया। बहुत सारे आज अपनी जिंदगी खुदावंद को देने लगे हैं कि आप शागिर्द बनेंगे। यू बिकम ए डिसाइपल। I don't want to be a member. I want to be disciple, learner. Hallelujah. Oh glorious Jesus, तेरा शुक्र हो खुदावंद, तू जिंदा खुदा है। हालेलुया। ओ ये नई पैदाइश के बगैर नामुमकिन है मेरे अजीजों। यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। अगर आपने आज से पहले यीशु को अपना निजात देंदा कबूल नहीं किया, अभी वक्त है। 2021 में आज पहली तारीख है, और पहली तारीख में आज यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें, ताकि ये सारी बातें गिफ्ट के तौर पर अंदर आए। ये मजहबी तौर पर नहीं, गिफ्ट के तौर पर, ये ग्रेस के तौर पर, ये फजल के तौर पर आएंगी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। दिल से माने कहें, खुदावंद यीशु मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा मानता हूं। आज मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं, मैं तेरा शागिर्द बनना चाहता हूं। आज मुझे अपना शागिर्द बना ले। आज मेरी जिंदगी यकसर बदल दे। मैं ईमान रखता हूं कि तू मुर्दों में से जिंदा है, तू खुदा का बेटा है। तूने मेरे गुनाह सलीब पर उठा लिए, ताकि मैं दुनिया के कब्जे से, इब्लीस के कब्जे से छुटकर तेरा वफादार शागिर्द बन जाऊं। मुझे नए सिरे से पैदा कर दे। कहें मेरे अजीजों के मुझे नए सिरे से पैदा कर दे। मेरे अंदर एक नई रूह डाल दे। मेरे अंदर शागिर्द की जबान डाल दे। आज मैं बदल जाना चाहता हूं। आप देखेंगे मेरे अजीजों, जब आप उसके शागिर्द बनेंगे, इब्लीस आपसे भाग जाएगा। इब्लीस दुनिया में अपने शागिर्द बना रहा है। दुनिया में बदरूहें अपने शागिर्द बना रही है। दुनिया में बेशुमार चेले हैं बदरूहों के, जादू तवीज और तमाम मैजिशियंस, दुनियावी सोचे काम उसके चेले हैं। यीशु ने कहा मैं दुनिया में जिंदगी लेने आया। ओ हालेलुया। खुदावंद इन जानों को अपने हाथों में ले ले। ग्लोरी टू गॉड। माफी मांगे अपने गुनाहों की, गलतियों की। 2021 में कहें मैं एक शागिर्द की तरह जीना चाहता हूं। मुझे शागिर्द की जबान दे, ताकि मैं हर रोज सुबह उठूं, सुनूं तो क्या फरमाता है। खुदा का कलाम ही वो हमारे पास मुस्तनद डॉक्यूमेंट है, जिससे हम खुदा की आवाज सुनते हैं। खुदा हमारे साथ बोलता है इस कलाम के वसीले से। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद अपने लोगों को छू दे, अपने पाक रूह को नाज़िल कर। टच देम विद द होली गोस्ट।
आज मैं चाहता हूं कि शागिर्द की अनॉइंटिंग हर एक पर ठहर जाए, हर कोई शागिर्द बन जाए। 2021 में हम सब शागिर्द हैं तेरे। हाउस ऑफ प्रेयर का एक एक मेंबर शागिर्द बन जाए। और रेबा खोशी मंठाला रबा खोशी, आज तूने बहुत सारे बेटे बेटियों को कबूल किया, इनको अपनी शागिर्दियत की अनॉइंटिंग दे खुदा। टच देम। हाउस ऑफ प्रेयर को ब्लेस कर, हमारी टीम को ब्लेस कर, अपने खादम पास्टर सारिक को ब्लेस कर, जिसकी क़यादत में, जिसकी लीडरशिप में यह चर्च तरक्की कर रहा है। विजडम और हिकमत दे अपने खादम को, ताकि वो इंपार्ट कर सके इन सारे गिफ्ट्स को। हमारी टीम के लोगों के अंदर ये गिफ्ट्स इंपार्ट हो, ताकि जब ये विजिट करें, जब ये घरों में जाएं, इनके अंदर ये बोझ हो कि मैंने शागिर्द बनाना है इसको। हमारे एक एक मेंबर शागिर्द बन जाए, लर्नर बन जाए, मिशनरी बन जाए, दूसरों को टीच करने वाला बन जाए, उसके अंदर कलाम मुतहर्रक हो जाए, रेमा बन जाए। हर एक के अंदर आज टच कर, ब्लेस कर दे, पाकरू छू दे। टच देम होली स्पिरिट, हालेलुया। Oh, Rabakush. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. खुदावन तेरा शुक्र इस कलाम के लिए। 2021 में इसी की जरूरत है, शागिर्द बनने की जरूरत है। बहुत सारी कलीसियाएं ठंडी पड़ गई, बहुत सारे खादम ठंडे पड़ गए, बहुत सारी टीचिंग ठंडी पड़ गई है, बिदअत आ गई हैं, गलत तालीमात दाखिल हो गई है। यीशु के नाम से तेरा करम और तेरा रहम हाउस ऑफ प्रेयर पर रहे खुदावत, ताकि तेरा नाम जलाल पाए। और आज जितनों ने भी तुझे कबूल किया है, शागिर्द की जबान बख्श दे और तेरा नाम जलाल पाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस के नाम से, आमीन।